नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी कोटद्वार बाबर का यूट्यूब चैनल। और इस समय हम कोटद्वार से 9 किलोमीटर की दूरी पर मवाकोट गांव में मवाकोट में 104 वर्षीय आज़ाद हिंद फौज के सैनिक सिपाही मुरली सिंह रावत जी का देहांत हो गया है। तो सुभाष चंद्र बोस की सेना आज़ाद हिंद फौज में सैनिक रहे, लंबे समय तक संघर्ष करते रहे। मुरली सिंह रावत जी का देहांत हो गया। मुरली सिंह रावत जी के निवास स्थान पर इस समय हमें तो आपको बताते हैं किस तरह उनको अंतिम सलाम दिया जा रहा है, किस तरह पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको दी जा रही है अंतिम विदाई। तो केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको। मुरली सिंह रावत जी का हो गया है देहांत। उनकी उम्र थी 104 साल और आज़ाद हिंद फौज के सैनिक। एक पहचान दिलाई उन्होंने मवाकोट को, मुरली सिंह रावत जी, जो अब हम नहीं रहे हमारे बीच। तो केबी न्यूज़ का आखिरी सलाम, मुरली सिंह रावत। नमस्कार, केबी न्यूज़ में हम आपको दिखा रहे हैं मुरली सिंह रावत। मुरली सिंह रावत सुभाष चंद्र बोस की सेना आज़ाद हिंद फौज के नायक और पूरे देश में उन गिने चुने बचे हुए उन सैनिकों में थे जो आज हमसे विदा हो गए। तो परसों रात को उनका ब्रेन हेमरेज हुआ। ब्रेन हेमरेज के बाद उनको कोटद्वार के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद उनको एम्स ले जाया गया, लेकिन उनका देहांत हो गया। 103 साल पूरे कर चुके मुरली सिंह रावत सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए पूरा संघर्ष किया। तो मुरली सिंह रावत के बारे में आपको बताएं तो मुरली सिंह रावत 10 अक्टूबर 1919 को जन्मे, ग्राम खंडूड़ी पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी गढ़वाल में जन्मे मुरली सिंह रावत जी ने हाई स्कूल पास किया। हाई स्कूल पास करने के बाद उन्होंने रॉयल गढ़वाल ज्वाइन की, यानी कि अंग्रेजों के समय की सेना ज्वाइन की। 1941 तक वो अंग्रेजों की सेना में रहे और इस दौरान वो कई देशों की यात्रा भी कर चुके थे। लेकिन 1943 में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज ज्वाइन कर ली। आज़ाद हिंद फौज उस समय अंग्रेजों की जानी दुश्मन सेना मानी जाती थी। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज ज्वाइन करने के बाद मुरली सिंह रावत जो थे अंग्रेजों के निशाने पर आ गए। अंग्रेजों पर निशाने पर आने के बाद उन्होंने 7 साल रंगून की जेल में बिताए। 7 साल जब वो रंगून की जेल में रहे तो उनके घर वालों को उम्मीद नहीं थी कि कभी वापस लौटेंगे, लेकिन 7 साल जेल में बिताने के बाद जब वो वापस लौटे तो उनके घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज मुरली सिंह रावत की विदाई हो रही है और इस मौके पर उनके आवास पर प्रशासनिक जो पूरा अमला है जुटा हुआ है। एसडीएम हो, तहसीलदार हों, पुलिस प्रशासन के अधिकारी हों, सारे लोग जुटे हैं। और यहाँ पर अगर कोटद्वार के सामाजिक लोगों की बात करें तो आज उनको अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर उनके आवास पर पहुँचे पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख गीता नेगी और ग्राम नंदपुर की भारतीय जनता पार्टी की सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा नेत्री शशि बाला केष्टवाल। तो कई गणमान्य लोग यहाँ पर पहुँचे और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा निधन है मुरली सिंह रावत, जिन्होंने पहचान दिलाई ग्राम मवाकोट को। और निश्चित तौर पर पूरे देश के उन गिने चुने सैनिकों में वो शामिल थे जो आज भी जिंदा हैं, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं है। उनको दी जा रही है अंतिम विदाई, अंतिम सलाम दिया जा रहा है। तो थोड़ी सी जानकारी उनके बारे में हम आपको दे दें। 10 अक्टूबर 1919 को जन्मे मुरली सिंह रावत हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद गढ़वाल रॉयल्स का हिस्सा बने। उस समय आज़ादी नहीं हुई थी भारत को, तो जो सरकारी सेना थी उसके वो सिपाही के तौर पर भर्ती हुए, लांस नायक रहे। 1941 में उन्होंने छोड़ दी अंग्रेज़ों की सेना। वो चाहते तो अंग्रेज़ों की सेना में शामिल होकर एक अच्छा कमीशन प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सेना छोड़ी और वो शामिल हो गए आज़ाद हिंद फौज में। आज़ाद हिंद फौज के जो नायक सुभाष चंद्र बोस थे, उनकी अगुवाई में उन्होंने पूरा संघर्ष किया देश को आज़ादी दिलाने के लिए। 7 साल तक रंगून की जेल में रहे। पूरे देश विदेश में कई जगहों पर रहने के बाद, भारत माता की सेवा करने के बाद कल उन्होंने अंतिम सांस ली। और परसों उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था। जब उनको सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उसके बाद सरकारी अस्पताल कोटद्वार के डॉक्टरों ने कह दिया था कि इनकी अंतिम सांस चल रही है। 103 साल पूरे कर चुके थे, 104 साल पूरे कर देते वो अगर 10 अक्टूबर तक जिंदा रहते। तो 10 अक्टूबर 1919 को जन्मे मुरली सिंह रावत अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जो पहचान दिलाई वो देश के उन चुनिंदा सैनिकों में शामिल हैं जिन्होंने आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा संघर्ष किया, बहुत बड़ा योगदान दिया। तो आज उनकी अंतिम विदाई का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। उनकी अंतिम विदाई चल रही है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के छोटे से शहर कोटद्वार से 9 किलोमीटर की दूरी पर मवाकोट में निवास स्थान था मुरली सिंह रावत का। और मुरली सिंह रावत के परिवार की अगर हम बात करें तो मुरली सिंह रावत के परिवार में 2 उनके बेटे, एक बेटा उनका अब नहीं है दुनिया में जो एसएसबी में थे, और दूसरा बेटा उनका बीजी से रिटायर्ड है। उनके 5 प्रपौत्र हैं और 5 प्रपौत्र में जो उनके बड़े बेटे के 3 पुत्र हैं और छोटे बेटे से 2 पुत्र हैं। तो पूरा एक भरा पूरा परिवार छोड़कर अब मुरली सिंह रावत हमारे बीच में नहीं है। आज़ाद हिंद फौज के नायक मुरली सिंह रावत, जिनको पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है, उनके घर में पूरी प्रशासनिक टीम पहुंची है। यहाँ पर बहुत सारे लोग पहुंचे हैं, समाज के ऐसे लोग जो जानते हैं कि देश में अगर आज़ादी दिलाने के बाद हम लोग अगर महफूज हैं, हम लोग ज़िंदा हैं, हम लोग अगर आज चैन की सांस ले रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बड़ा योगदान है मुरली सिंह रावत का। मुरली सिंह रावत जो जन्मे थे 10 अक्टूबर 1919 को,
आज हमारे बीच नहीं है। तो केबी न्यूज़ उनको अंतिम सलाम दे रहा है, तो उनको पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है और उनके निवास स्थान उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के छोटे से सर कोटद्वार से 9 किलोमीटर की दूरी पर है मवाकोट। मवाकोट में उनको अंतिम विदाई दी जा रही है और आप देख सकते हैं उनके घर के बाहर पूरा जो लोग हैं वो इकट्ठा हैं, प्रशासनिक अमला इकट्ठा है और प्रशासनिक लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो पुलिस प्रशासन की टीम उनको अंतिम विदाई देगी, गार्ड ऑफ ऑनर उनको पेश किया जा रहा है और पूरे राज के सम्मान के साथ तिरंगे के साथ उनको विदा किया जा रहा है। तो 103 साल पूरे करने के बाद 104 साल में उन्होंने प्रवेश कर लिया था। 10 अक्टूबर 1919 को उनका जन्म हुआ था। हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने गढ़वाल रॉयल गढ़वाल ज्वाइन की थी, जो उस समय अंग्रेज़ों की सेना हुआ करती थी। लेकिन अगर वो चाहते तो इसी सरकारी सेना से रिटायर हो सकते थे, लेकिन उन्होंने रास्ता चुना आज़ाद हिंद फौज का। देश को आज़ादी दिलाने वाली सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा रहे मुल्ली सिंह रावत हमारे बीच नहीं है। केबी न्यूज़ उनको सैल्यूट करता है और निश्चित तौर पर आज उनका जाना एक बहुत दुखद है। हालांकि उनकी उम्र 103 साल पूरी हो चुकी थी। कोरोना काल के दौरान भी उनको कोरोना भी हो गया था, लेकिन वो एक जांबाज सिपाही की तरह कोरोना से लड़े। कोरोना से लड़ने के बाद भी वो जिंदा रहे और पूरा उन्होंने अपना जीवन यापन किया। तो मुल्ली सिंह रावत आज़ाद हिंद फौज के सिपाही अब हमारे बीच नहीं है, उनको दी जा रही है अंतिम सलामी। तो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल कोटद्वार से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर है मवाकोट। मवाकोट में एक पहचान दिलाई उन्होंने मवाकोट को मुल्ली सिंह रावत जी ने, और आज़ाद हिंद फौज के सिपाही मुल्ली सिंह रावत हमारे बीच नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोग पहुँचे हैं और निश्चित तौर पर उनके घर के बाहर उनका देहांत परसों शाम को ही हो गया था। कोटद्वार के सरकारी हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया था। उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था और इससे पहले उनको कोरोना की बीमारी हुई थी, लेकिन सारे संघर्षों से जूझने के बाद अंततः उन्होंने आखिरी सांस ली। और अगर वो जिंदा रहते तो 10 अक्टूबर को उनका 104 साल पूरे हो जाते। लेकिन 103 साल पूरे करने के बाद भी उन्होंने पूरा संघर्ष जज्बा दिखाया और आज अगर हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, चैन की सांस ले रहे हैं, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान मुल्ली सिंह रावत जैसे लोगों का है, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। अपनी जीवन की सारी सुख सुविधाओं को उन्होंने त्यागा और सरकारी सेना को छोड़कर आज़ाद हिंद फौज की सेना को ज्वाइन किया और अंग्रेज़ों के निशाने पर आ गए। वो अंग्रेज़ों के निशाने पर आने के बाद वो रंगून की जेल में रहे 7 साल जेल में बिताने के बाद जब वो घर लौटे तो उनके परिवार में घर में खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन अब मुल्ली सिंह रावत नहीं है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार शहर से 9 किलोमीटर की दूरी पर है मवाकोट, और मवाकोट को जाना जाता है गेंद मेले के लिए, जो मकर संक्रांति में लगता है। लेकिन उनकी जो पहचान थी उसने इसको पुख्ता किया मवाकोट को। अब हमारे बीच नहीं है। रात के सम्मान के साथ विदाई हो रही है। पूरे प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद है, चाहे एसडीएम हो कोटद्वार के, तहसीलदार हों और पुलिस ऑफिसर हों, तमाम लोग यहाँ पे, पूर्व ब्लॉक प्रमुख गीता नेगी, पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी, यहाँ पे तमाम लोग पहुँचे हैं और पूर्व सैनिक भी कई बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुँचे हैं। तो उनके घर में आज बड़ा मातम है, दुख का माहौल है, क्योंकि कोई व्यक्ति 103 साल तक जिंदा रहे उसके बाद चला जाए तो घर में दुख का माहौल तो बनता ही है। लेकिन हम सैल्यूट करते हैं, केबी न्यूज़ सैल्यूट करता है मुल्ली सिंह रावत को, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया देश के लिए और अब हमारे बीच में नहीं है। हमेशा बने रहेंगे प्रेरणा के स्रोत। तो केबी न्यूज़ खबर आपकी मैं आपको दिखा रहे हैं हम उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार शहर से 9 किलोमीटर की दूरी पर है ग्राम मवाकोट। मवाकोट में मुल्ली सिंह रावत, जिन्होंने सर्वस्व न्यौछावर किया, पूरी ज़िंदगी भर संघर्ष किया, लेकिन अब 103 साल उम्र के पूरे करने के बाद हमारे बीच नहीं है, उनको दी जा रही है अंतिम विदाई। और केबी न्यूज़ सैल्यूट करता है मुल्ली सिंह रावत को। मुल्ली सिंह रावत जैसे लोगों की बदौलत देश आज़ाद हुआ और हम चैन की सांस ले रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इतना लंबा संघर्षमय जीवन गुजारने के बाद अब वो हमारे बीच नहीं है। तो केबी न्यूज़ का सैल्यूट, अंतिम सलाम मुल्ली सिंह रावत को। सुभाष चंद्र बोस की सेना के नायक, आज़ाद हिंद फौज के नायक मुल्ली सिंह रावत अब नहीं रहे हमारे बीच। तो अंतिम सलाम। देखते रहिए केबी न्यूज खबर आपकी।